हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ आगे सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको ऐसी अच्छी और मस्त वाली कंटेंट मिलती रहे। सो गाइस, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं क्लास 9 की मैथ्स की वीडियो हर दिन 12 बजे अपलोड करूंगा। ये टाइम आप एकदम फिक्स कर लो कि क्लास 9 की मैथ्स की वीडियो मैं हर दिन 12 बजे दोपहर में अपलोड करूंगा और ये लाइफ टाइम यही टाइमिंग रहेगी क्लास 9 मैथ्स की। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोग ने ये देखा था कि इंट्रोडक्शन पार्ट, पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप देख लेना, ठीक है गाइस। सो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है गाइस हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है गाइस, पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉलिनोमियल्स। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 4x² -3x + 7। मेरे को बताना है क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है गाइस। सो पॉलिनोमियल होने का बेसिक कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताया है, वो क्या होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर, ये होता है फॉर पॉलिनोमियल। क्या होने के लिए? पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर, ये मेरे को देता है पॉलिनोमियल। अब आओ एक एक करके चेक करते हैं। और हाँ गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पॉलिनोमियल होने के लिए सारा टर्म पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो हर एक टर्म को पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। अगर एक भी टर्म मेरा पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है गाइस। सो 4x² ये मेरा पॉलिनोमियल है। कैसे? 4 मेरा कांस्टेंट है, x मेरा वेरिएबल है और उसका पावर होल नंबर है, माइनस दे दिए 3, ये भी मेरा क्या है गाइस? पॉलिनोमियल। क्यों? 3 मेरा कांस्टेंट है, x मेरा वेरिएबल है और उसका पावर 1, और 7 ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन करो या एडिशन करो, सो ऑटोमेटिक क्या आता है आपका रिजल्ट? पॉलिनोमियल्स, ठीक है गाइस। सो ये चीज एकदम फिक्स कर लो, पॉलिनोमियल्स होने के लिए सब टर्म का पॉलिनोमियल होना जरूरी है। अगर एक भी टर्म मेरा पॉलिनोमियल नहीं हुआ सो मेरा फाइनल ओवरऑल पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है गाइस। सो अब आते हैं दूसरे पे, वो क्या है? y² + √2। y² + √2। सो गाइस, यहां पे भी y² + √2 ये है मेरा क्या? पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि y² के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 इंटू y क्या है? वेरिएबल, उसका पावर होल नंबर जो क्या है? 2, और प्लस था तो प्लस आ गया। √2 क्या है मेरा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी क्या होता है? मेरा पॉलिनोमियल होता है। √2 कांस्टेंट है, पॉलिनोमियल है। सो ओवरऑल क्या आएगा मेरा? पॉलिनोमियल, ठीक है गाइस। बातें आपको एकदम समझ में आ रही है। फिर आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे कि भाई ये मेरा थर्ड नंबर क्या है। सो थर्ड क्या है गाइस? मेरा थर्ड है √t³ + √2t। सो गाइस, ये मेरा पॉलिनोमियल है क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। और गाइस, ये t की पावर 1/3, यहां पे t के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 इंटू टी क्या है? मेरा वेरिएबल, पर पावर होल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। सो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, और प्लस ये पॉलिनोमियल है। सो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है गाइस।
समझ में आया? जो मैं बात हिंदी में बोल रहा हूं यही चीज आपको एग्जाम में इंग्लिश में लिख देना है। क्या लिखना है? हियर वी कैन सी डैट। बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि अगर मैं बहुत चीज बताऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए गाइस बस कॉन्सेप्ट देखो आपको कैसे लिखना है एग्जाम में कि हियर वी कैन सी डैट रूट टी 3 is not a polynomial because variable t has power rational number. So for term to be a polynomial, variable power must be whole number. So overall root t 3 plus root 2 t is not a polynomial. ऐसे लिखना है गाइस आपको, ठीक है? रीजन दे देना है, ठीक है? और वो मैं रीजन बता रहा हूं, बस वही आपको इंग्लिश में लिख देना है। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर पे। वो क्या है? y प्लस 2/y। ये है गाइस मेरा, ठीक है? सो यहां पे ये मेरा पॉलिनोमियल है, समझ में आ रहा है? पीओ स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, समझ जाना। y के आगे क्या है? 1 इंटू वेरिएबल का पावर 1 क्या है? होल नंबर, पॉलिनोमियल है। प्लस था, प्लस आ गया। लेकिन ये इसे ध्यान से देखो, इसे मैं 2/y को 2 इंटू वाई की पावर -1 मैंने लिख दिया। अब यहां पे देखो, अब इसे गौर से देखना। यहां पे 2 मेरा कांस्टेंट है, y मेरा वेरिएबल है, पर उसका पावर नेगेटिव है, ये इंटीजर हो गया। सो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। सो ओवरऑल क्या आएगा मेरा? नॉट पॉलिनोमियल। समझ में आया गाइस? मैंने ये कैसे बनाया? अगर एक भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ सो मेरा ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है गाइस? समझ में आया? और हां, ये मैंने y का पावर -1 कैसे हो गया सर मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आया। सो देखो, जब भी 1/y ये होता है हमेशा y की पावर -1, ये चीज हमेशा नोट कर लो। 1/, करके जो भी लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं का पावर -1, ठीक है गाइस? अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर पे, ठीक है? 5th वाला देखते हैं आखिरकार वो क्या है, ठीक है गाइस? चलो आ जाओ। क्या है 5 वाला? x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। ये मेरा पॉलिनोमियल है, ये भी मेरा पॉलिनोमियल है, ये भी मेरा पॉलिनोमियल। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा? सबका पावर क्या है? होल नंबर है। प्लस क्वेश्चन में क्या लिखा था? मेरे को ये बताना है कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कौन सा है। पर यहां पे तो मेरा 3 वेरिएबल आ जा रहा है, x, y और t। ये मेरा पॉलिनोमियल तो है, पर ये मेरा क्या है? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, ठीक है गाइस? समझ में आ रहा है? मेरे को क्या पूछा था क्वेश्चन में? पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बताने। सो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ये मेरा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। समझ में आया गाइस? ये क्या है? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, ठीक है गाइस? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन पॉलिनोमियल। समझ जाना, मेरे को एक्स स्क्वायर का क्या बताना था? कोफिशिएंट बताना था। और गाइस मैंने आपको पहले ही सिखाया है, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? वेरिएबल के साथ वाला, उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ वाला विथ साइन, हमेशा बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। विथ साइन, साइन का ध्यान रखना है, ठीक है? जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मेरे को किसका बताना है? एक्स स्क्वायर का। सो मैं बच्चों की तरह ढूंढूंगा एक्स स्क्वायर। ये क्या है? 2 नहीं है, ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है? सो इसका क्या मेरे को बताना है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है गाइस? वेरिएबल के साथ वाला। एक्स स्क्वायर यहां पे था, ये मेरा वेरिएबल है, इसके साथ वाला। यहां पे इसके आगे कुछ है? नहीं है। सो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या होता है? 1। सो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? +1। प्लस लिखो या ना लिखो, बात बराबर है। समझ में आ रहा है?
कोफिशिएंट मतलब होता है वेरिएबल के साथ वाला विथ साइन। ठीक है गाइस, अब आते हैं दूसरा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। बच्चों की तरह सबसे पहले ढूंढेंगे एक्स स्क्वायर कहां है, ये है भाई मेरा एक्स स्क्वायर, इसको नीचे बुला लिए। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे को क्या बताना है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ वाला। सो यहां पे क्या होगा, कोफिशिएंट, सी स्टैंड फॉर कोफिशिएंट, -1। यहां पर भी कुछ नहीं है, सो क्या है 1 और उसका साथ साइन, ये लेना कभी मत भूलना। अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। ठीक है गाइस, अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है मेरा, वो एकदम ध्यान से देखना, वो क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पे ही मैंने एक्स स्क्वायर को ढूंढा बच्चे की तरह, उसको मैंने बुला लिया नीचे, π/2 एक्स स्क्वायर। इसका मेरे को बताना था कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, साथ वाला। सो इसका साथ वाला क्या है, ये विथ साइन। सो इसका कोफिशिएंट क्या होगा गाइस, प्लस π/2। समझ में आया। अब आते हैं फोर्थ वाले पे। ठीक है गाइस, √2x -1। अब यहां पे मेरे को ढूंढना एक्स स्क्वायर। अरे यार यहां पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, कहीं पे भी ढूंढ लिया। सो क्या दिक्कत है, अपने मन से लिख दो। कैसे लिख दो, √2x -1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। 0 इंटू पहाड़ क्या होता है आंसर, पहाड़। तो एक्स स्क्वायर तो एक बच्चा है उसके सामने, सो मैं इसे ऐसे लिख दिया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा यही। सो हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे मैंने ढूंढा एक्स स्क्वायर, सो क्या है 0x स्क्वायर। इसका क्या है गाइस, कोफिशिएंट 0। समझ में आया। सो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, मेरे को यह बताना है कि मेरे को एक पॉलिनोमियल बताना है। कैसा पॉलिनोमियल बताना है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, बाइनोमियल मतलब दो टर्म। बाइनोमियल मतलब दो टर्म होता है। ठीक है, और उसका डिग्री 35। सर मेरे को तो डिग्री भी नहीं पता है। सो डिग्री क्या होता है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, उसी को बोलते हैं डिग्री। ठीक है, वेरिएबल में पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, उसी को बोलते हैं गाइस हम लोग डिग्री। पर वहां पे टर्म सिर्फ 2 ही होना चाहिए पूरे पॉलिनोमियल में, उसका एग्जाम्पल बताना है। सो एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है गाइस। पहला एग्जाम्पल आपके सामने, x की पावर 35 प्लस 17। देखो 2 टर्म है, सही है, कुछ भी हो सकता है, आम इमली कुछ भी। ठीक है, x की पावर 35 प्लस x की पावर 27। देखो क्या है, वेरिएबल x है, उसका हाईएस्ट पावर 35, 2 टर्म है, 1 2, सही है। समझ में आ रहा है। 19 x की पावर 5, 35 प्लस 25, यहां पे भी 2 टर्म है, सही है। अब इसके बाद क्या बोला था मेरे को दूसरा बताने के लिए, मोनोमियल। क्या बोला था, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या बोला था, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है गाइस। सो वो क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना। कुछ मोनो मतलब क्या होता है, एक टर्म। मोनो मतलब क्या होता है गाइस, एक टर्म। मोनो मतलब एक टर्म होता है गाइस, फिक्स कर लो। ठीक है, सो एक टर्म जिसका डिग्री 100 होना चाहिए, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 100 होना चाहिए उस पॉलिनोमियल में, और बस एक टर्म होना चाहिए। ठीक है गाइस। सो कुछ भी हो सकता है, 2 इंटू एक्स की पावर 100 और क्या है 5x की पावर 100। ठीक है गाइस। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है गाइस, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, आखिरकार ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, चलो और थोड़ा इसे देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मेरे को डिग्री बताना है, मेरे को पॉलिनोमियल में डिग्री बताना है। ठीक है, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। इसका पहला क्वेश्चन क्या है गाइस, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। डिग्री मैंने क्या बोला था, ध्यान से सुनना, डिग्री मतलब वेरिएबल,
पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर उसी को बोलते हैं डिग्री। वेरिएबल क्या है गाइस यहां पे? एक्स। वेरिएबल देखो हर जगह क्या है? एक्स। अब हाईएस्ट पावर ढूंढो एक्स का, 3। सो 3 है, सो डी स्टैंड्स फॉर डिग्री, क्या होगा? 3। ठीक है गाइस, समझ में आया? अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। वो क्या है? 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे वेरिएबल क्या है गाइस? यहां पे क्या है? वेरिएबल y। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या बोला? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, बस एक ही वेरिएबल है y, उसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2। सो d स्टैंड्स फॉर डिग्री, उसका क्या होगा? 2। ठीक है गाइस, अब आते हैं थर्ड पे। मैं थर्ड यहां पे बना दे रहा हूं। ठीक है, थर्ड क्या है गाइस? आपका 5t माइनस 7। 5t माइनस 7। वेरिएबल क्या है गाइस यहां पे? t। वेरिएबल क्या है गाइस? t। उसका हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। वेरिएबल t हाईएस्ट पावर 1, सो d स्टैंड्स फॉर डिग्री, डिग्री हो गया मेरा 1। और कोई भी दिक्कत हो गाइस तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। वो क्या है? 3। भाई 3 क्या होता है? 3 है मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसे आप याद कर लो कि इसका डिग्री 0 होता है। पर सर ये कैसे होता है, थोड़ा समझा दो। सो देखो, आप इसे ऐसा लिख सकते हो, 3 इंटू एक्स की पावर 0। और आप जानते हो किसी का भी पावर 0 1 होता है। पर 0 की पावर 0 नॉट डिफाइंड होता है। बस ये चीज याद रखना, पहाड़ का भी पावर 0 कर दोगे तो आंसर 1 आएगा, पर 0 का पावर 0 नॉट डिफाइंड। सो हम लोग 3 को ऐसा लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, सो यहां पे क्या है? वेरिएबल मेरा है आपका x। वेरिएबल है x, उसका पावर क्या है? 0। सो डिग्री क्या है? 0। समझ में आया? सो इसी के साथ तो गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे मेरे को ये बताना था कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। उससे पहले लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? उस टाइप के पॉलिनोमियल को बोलते हैं जिसका डिग्री होता है 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री होता है 2। और गाइस क्यूबिक पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसका डिग्री होता है 3। क्वेश्चन मिला, सबसे पहले उसका डिग्री निकालो, उसके बाद पता करो कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। ये है मेरे पास क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है गाइस, सबसे पहले यहां पे ढूंढना है डिग्री। डिग्री ढूंढने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल क्या है? एक्स। वेरिएबल क्या है? एक्स। और डिग्री क्या होता है? पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 2। सो क्या होगा? डिग्री मेरा 2। और जहां पे डिग्री 2 होता है वहां पे उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। ठीक है गाइस, समझ जाना, क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, सेकंड पे। वो क्या है मेरा? x माइनस एक्स क्यूब। क्या है? x माइनस एक्स क्यूब। यहां पे क्या है? डिग्री मेरा 3। अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे। वेरिएबल है x, उसका हाईएस्ट पावर है 3, सो डिग्री 3। और 3 वाले को क्या बोलते हैं? क्यूबिक। पूरा लिख देना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या है गाइस हमारा? वो है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। या इसका क्या है? डिग्री 2। डिग्री 2 कैसे है? वेरिएबल है y, उसका हाईएस्ट पावर है 2, सो डिग्री 2। ठीक है गाइस, सो डिग्री 2 को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। Q स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेटिक। समझ जाना, ठीक है? ठीक है गाइस, समझ जाना। अब आते हैं फोर्थ पे। उसी को गाइस मैं यहां पे बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। फोर्थ वाले को मैं यहां पे बता दे रहा हूं। क्या है वो? 1 प्लस एक्स। इसका क्या है? डिग्री 1। जिसका डिग्री 1 होता है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। समझ में आ गया? अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। वो क्या है? 3t। 3t क्या है? डिग्री 1। वेरिएबल है 8t, उसका पावर 1। डिग्री 1 को क्या बोलते हैं? लीनियर। ठीक है गाइस, समझ में आ गया? अब आते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स्थ क्या है मेरा? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर है, वेरिएबल है आर, उसका पावर है हाईएस्ट पावर 2, सो डिग्री
2 और डिग्री 2 वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। Q स्टैंड्स फॉर क्वाड्रेटिक। समझ जाना गाइस, ठीक है। अब आते हैं सेवेंथ पे। क्या है मेरा सेवेंथ गाइस? समझना, 7x³ है गाइस, ठीक है। सो यहां पे क्या है? वेरिएबल है x, उसका हाईएस्ट पावर है 3, सो डिग्री हुआ मेरा 3 और डिग्री 3 वाले को क्या बोलते हैं? क्यूबिक। लिख लेना पूरा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो गाइस इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.1 हुआ फिनिश। और गाइस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। और गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और मुझे सपोर्ट करो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय, सी यू ऑल एंड टेक केयर।